गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सत्ययुत। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। पिछले क्लासेस में हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था रेशियो और परसेंटेज के बारे में, राइट। तो रेशियो जो दो क्वांटिटीज के अंदर आप रेशियो निकालोगे, अगर परसेंटेज निकालना हुआ तो जो डिनोमिनेटर वाला जो क्वांटिटी होगा उससे अब वो हो जाएगा तब बेस, और आप जब 100 मल्टीप्लाई करोगे तो वो निकल जाएगा परसेंटेज। आज जो नया कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज फाइंडिंग डिस्काउंट्स। ठीक है, अब ये डिस्काउंट्स वाला वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, राइट। डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स, ठीक है। अभी ये डिस्काउंट्स होता क्या है? एक चीज आप बस नोटिस करना है कि अभी ये डिस्काउंट वाला वर्ड आप बहुत बार कहाँ सुने होंगे। ये जो अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, राइट। अभी दुर्गा पूजा का टाइम में क्या होता है, तो लिखा जाता है ना 70% ऑफ, ये जो OFF 70%, ये कोई भी नंबर दिया जाता है 70%, 20%, 30%। अब ये जो ऑनलाइन शॉपिंग चल रहा है, बिग बिलियन डे, अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, उस पे तो उसमें ऑफ वगैरह रहता है। अभी वो ऑफ जो रहता है वो होता है डिस्काउंट। तो बोलते हैं ना कि यार इतना % डिस्काउंट में है, इतना ऑफ दे रहा है एंड चलो ले लेते हैं एंड ऑल, तो वो होता है डिस्काउंट। अभी पॉइंट ये है कि ये जो डिस्काउंट्स वगैरह है ये किस पे कैलकुलेट होता है? ये कैलकुलेट होता है सेलिंग प्राइस पे। डिस्काउंट्स किस पे कैलकुलेट होते हैं? सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे। और जो प्रॉफिट लॉस होता है वो कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, डिस्काउंट्स और ये टैक्स वगैरह जो भी होता है, ठीक है। टैक्स और डिस्काउंट होता है सेलिंग प्राइस पे, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पे। क्यों? आप एक चीज सोचो कि वो सेलिंग प्राइस पे क्यों डिस्काउंट देते हैं, कॉस्ट प्राइस पे क्यों? देखो, कॉस्ट प्राइस तो एक चीज हमको पता भी नहीं है, तो उस पर हम ये नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। अभी पॉइंट ये है, कोई अपना लॉस करा के तो बेचेगा नहीं सामान मोस्टली, ठीक है। तो वो जो होता है सेलिंग प्राइस पे, जैसे देखना कोई अगर कुछ ऑफ में नहीं हो, ठीक है, कोई एक सामान, मान लो आप एक फोन खरीदने जा रहे हो एंड दैट इज ऑफ 20,000 रुपीज लेट सपोज, तो उसमें नॉर्मल डेज में कोई ऑफर नहीं रहता। लेकिन अगर आप ये करोगे, आप जैसे मतलब जब ये सब ऑफर्स वगैरह में खरीदोगे तो आप देखना कि उसमें वो लिखा जाता है कि फर्स्ट टाइम नेवर बिफोर, ऐसा करके वो कुछ कुछ ऑफ दिया रहता है। मतलब MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो रहता है उसमें वो लोग सेल करता है, ठीक है। अभी उस पे वो कुछ कुछ ऑफर देता है, राइट। तो उस पे जब कुछ कुछ ऑफर देता है तब वो बोला जाता है हम लोग को डिस्काउंट। तो उसमें उसका फायदा या लॉस वो हमें नहीं पता, मोस्टली फायदा तो रहता है, बिना फायदे का थोड़ी कोई बेचेगा, ठीक है। तो क्या होता है, वो सेलिंग प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देते हैं, बट द डिस्काउंट प्राइस इज स्टिल मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जब उनको फायदा होता है। समझ रहे हो आप? देखो, उसने मान लो खरीदा है 100 रुपीज में, ठीक है, और उसका जो MRP लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 200 रुपीज। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मिडिल मैन रहते हैं। जब कोई चीज अपने जब कारखाने से निकलता है, ठीक है, तो होता क्या है कि वो जो MRP कैलकुलेट होता है वो सारा मिला जुला के कैलकुलेट होता है कि अच्छा ये 8-10 जन हम लोग के सप्लाई चेन में रहते हैं, ठीक है। तो अगर उतना जन रहे हमारे सप्लाई चेन में, अच्छा इनका अगर प्रॉफिट में ऐड करते जाऊं तो जो लास्ट में जो प्राइस निकलेगा वो ऐसा है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं। MRP को क्या बोला जाता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। तो वो होता है जो सेलिंग प्राइस रहता है, ठीक है। मोस्टली देखना MRP में ही सेल करते हैं लोग, ठीक है। अब मोस्टली दुकान वाले में देखना, तुम अगर प्राइस पूछोगे तो क्या बोलेगे वो ऐसे, मतलब वो जो मतलब उसके रैपर में लिखा होगा वही रैपर को देख के वो प्राइस बोलेंगे। मैक्सिमम जगह पे वही होता है। देखना, जब वो कोई खाने वाला सामान हो, ऐसा नॉर्मल का जो रेगुलर यूज वाला सामान हो, वही होता है, ठीक है। बट कुछ कुछ चीजों में, हाँ, मतलब कुछ कुछ चीजों में, जैसे आप मान लो कि कॉपी वगैरह में रहता है कि मान लो 150 रुपीज का रहता है, तो कभी कभी वो दे देते हैं कि हाँ ठीक है ये 130 का है एंड ऑल, ठीक है। क्योंकि उनको खरीदारी बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए वो ये कर देते हैं, दे देते हैं। कभी कभी हम होलसेल में जाते हैं, होलसेल प्राइस में उठाते हैं, वो भी अलग अलग वाला कॉन्सेप्ट है। तो होलसेल वाला क्या करता है कि मान लीजिए आपका ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, MP लिख देता हूं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से निकला, पहला बंदे के पास गया, फिर सेकेंड मिडिलमैन, थर्ड मिडिलमैन, तो वही जो होलसेलर वाला रहता है, होलसेलर से फिर नॉर्मल शॉपकीपर्स लोग लेके आते हैं, जो बड़े बड़े शॉपकीपर से, मे बी उस शॉपकीपर से जो छोटा आपका गली में जो शॉप हो वो वाला खरीदे,
तो जब आप होलसेल से खरीदते हो तो ये अपना मार्जिन नहीं लेता, क्योंकि आप डायरेक्टली होलसेल को टारगेट कर रहे हो, और ये भी नहीं लेता। ठीक है, आपको जब सामान आता है तो ये प्राइस में आता है, जब जो शॉप वाले प्राइस में, इसलिए आपको कभी डिस्काउंट नहीं दिया जाता उसमें, समझ रहे हो। अच्छा, तो होता है क्या है, आप जितना भी ये मिडिल मैन जितना क्रॉस करोगे, अगर आप जाके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से तो ले नहीं सकते डायरेक्टली, क्योंकि वो सेल नहीं करते, उनका मतलब परचेजिंग बाइंग वाला डिपार्टमेंट, सेलिंग वाला डिपार्टमेंट नहीं होता, तो आप डायरेक्टली तो उनसे नहीं ले सकते, आप चाहो तो इससे ले सकते हो। लेकिन वही होता है, इसका एक डिसएडवांटेज ये है, आपको लॉट्स में खरीदना पड़ेगा, बिकॉज दे आर लाइक बिग डीलर्स, राइट। तो आपको जब खरीदना है होगा तो आपको लॉट्स में खरीदना पड़ेगा, आप इसे एक या दो जाके नहीं ले सकते। होलसेल से मैक्सिमम हम ले सकते हैं, इसलिए नॉर्मली लोग होलसेल को ही टारगेट करते हैं। नॉर्मल जो हम लोग के जो रेगुलर बायर्स रहते हैं वो होलसेल को टारगेट करते हैं, तो दो मिडिल मैन निकल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्राइस कम मिलता है। वो ये अगर चेन बहुत ज्यादा लंबा होगा तो एमआरपी पे बहुत ज्यादा लंबा होगा, तो ये क्या होता है कि ये मान लो कि अगर 100 रुपए का सामान है तो ये बीच वाला एडेड होके 200 तक हो जाता है। मान लो कितना डिफरेंस है, ये 100 रुपीज और ऐड हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस ऑल मिडिल मैन। ठीक है, तो जब कोई डिस्काउंट वगैरह रहता है एंड ऑल, तो आप सोचो कि मतलब ये लोग अपना अपना जो ये रहता है, अपना अपना जो प्रॉफिट रहता है, वो प्रॉफिट शेयर को कम कर देते हैं, या फिर जैसे बिग बिलियन डे वगैरह में, जैसा ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज्यादा डिस्काउंट रहते हैं, वो इसके चलते रहते हैं बिकॉज ये जो मिडिल मैन जो सब रहते हैं, ये मे भी फर्स्ट और सेकंड वाले के पास जाके ही फिर आपका लिस्टेड होता है ऑनलाइन वेबसाइट में, वो लोग खुद से लिस्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, वो जो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रखे थे वो नहीं रखते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, अभी ये वो चीज हुआ, ये तो सेलिंग प्राइस पे हुआ। तो कोई भी मान लो, अगर ये 100 रुपए में खरीदा, ये मे भी इसको बेच रहा होगा 110 रुपीज में, ये इसको बेच रहा होगा 130 रुपीज में, लेट सपोज ये 150 रुपीज में, ये 170 में, ये 180 में, ये 200 में। ठीक है, तो जब कोई आप डिस्काउंट कभी लेते हो, तो जब ये मिडिल मैन घटता है, तो आपको मान लो कि आप जब इसको रीच आउट करोगे, वो तो 170 का खरीदा है, राइट। तो वो क्या है बोलेगा, वो अच्छा मुझे अगर 170 का मिला है तो ठीक है, आप एक काम करो, आप 180 में ले लो। वो जिस प्राइस में शॉपकीपर को बेचता था 180 में, वो आपको बेच देगा। तो आपका तो 20 रुपए का फायदा हो ही गया। मतलब आप नॉर्मली जाते तो 200 रुपए में खरीदते, अभी आप 180 रुपए में खरीद रहे हो। अगर वो आप जब सेकंड वाले को टारगेट करोगे, क्योंकि उसने तो खरीदा है 130 का, तो वो आपको, बिकॉज ये थर्ड वाला डीलर उससे 150 का लेता था, तो मे बी आपको 150 में दे या 160 में दे सकता है। आपको फायदा हो गया 40 रुपए का, 200 रुपए में खरीदते हैं नॉर्मल शॉप से, आपको फायदा हो गया 40 रुपए का। ठीक है, और उसको अपना 20 या 30 जो भी उसका प्रॉफिट रखता था वो वही रखेगा, उसको कोई नुकसान या फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके डील से आप बस डायरेक्टली उसका अप्रोच कर रहे हो, दैट्स द होल थिंग। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये डिस्काउंट्स वगैरह या फिर प्रॉफिट लॉस वगैरह वैसा कैलकुलेट होता है नॉर्मल बिजनेस में। ठीक है, होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जानना मतलब अच्छा चीज है कि ये चीजें काम कैसे करती है। अच्छा, तो अभी वो डिस्काउंट जब कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट कैसे मान लो कि डिस्काउंट, मान लो डिस्काउंट दिया है 20% का। ठीक है, और प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, जो एमआरपी लिखा हुआ है, या नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो होता है, सेलिंग प्राइस में लिख देता हूं। सेलिंग प्राइस जो होता है वो मान लो कि 500 रुपए का है। तो मैंने क्या बोला था, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होंगे, तो 20% ऑफ किसका, 500, तो 20/100 इंटू 500, 0 कटा, तो 100 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है। तो उसका जो सेलिंग प्राइस, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस क्या होगा, 500 माइनस 100, दैट इज 400। ठीक है, अगर एमआरपी या अभी का सेलिंग प्राइस, मैं इधर वो भी लिख देता हूं, कोई अगर कंफ्यूज हो ना हो, अगर उसका एमआरपी या अभी का सेलिंग प्राइस 500 रुपए है और वो बोल रहे हैं कि 20% का डिस्काउंट है, ठीक है, तो कितना डिस्काउंट होगा, दैट मीन्स 20% ऑफ 500। ठीक है, अच्छा, तो ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट में ऐसे काम करता है। अगर मान लो कि दिया हुआ रहेगा सेम क्वेश्चन कि 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस है 500 रुपए, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया रहा है। देखो, जब जैसे प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 रहता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। अगर मान लो कि डिस्काउंट दिया रहेगा और सेलिंग, बिकॉज सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, तो इसके लिए बेस क्या होगा, सेलिंग प्राइस, तो 100 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
20%। ठीक है, अच्छा, होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, अच्छा, पहले एग्जांपल में क्वेश्चन लिख देता हूं। अच्छा, तो अभी ये अगर क्वेश्चन पढ़ोगे आप लोग कि एन आइटम इज मार्क्ड एट ₹840 सोल्ड फॉर 714 एंड व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये था उसका मार्क प्राइस और ये उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस मीन्स एमआरपी था उसका, लिखा हुआ था ₹840, लेकिन अभी वो उसको सेल कितने में कर रहा है, एक्सक्यूज मी, 714 में। ठीक है, अच्छा, तो सेलिंग अगर कितने इतने में कर रहा है तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है। अगर लिखा हुआ था इतना जो एमआरपी में बोल रहा था और अभी वो सेल कर रहा है 714 में, तो कुछ डिस्काउंट देके सेल कर रहे हैं। तो कितना इसमें सेल कर रहा है, देखो 26, ये 1, तो 126 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है वो। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा था वो तो हमें मिल गया, ये हमें मिल गया 126 रुपीज। अभी डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालोगे, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, फॉर्मूला डिस्काउंट, जो मैं बोला था, डिस्काउंट बाय सेलिंग प्राइस अभी का 126 डिवाइडेड बाय इंटू 100। ठीक है, अच्छा, तो क्या होगा 126 बाई 840। देखो 840, क्योंकि क्यों 840 से करा गया, क्यों 714 से नहीं करा गया, ये इस पे डिस्काउंट दे के इतना हो रहा है ना, मतलब ये बेस पे अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तभी तो ये चीज पे पहुंच रहे हैं। तो इसका परसेंटेज वाइज क्यों निकाले हम लोग निकालेंगे 840 का, जो मार्क प्राइस, जो पहले वाला प्राइस है वही निकालेंगे। आप जब कंफ्यूज हो रहे हो, मान लो आप ये देख लो कि अगर मार्क प्राइस लिखा हुआ होगा तो मार्क प्राइस, अगर फर्स्ट सेलिंग प्राइस लिखा होगा फिर देन इट्स सेलिंग एट कोई दूसरा प्राइस लिखा होगा तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस, हमेशा जो सेलिंग में जो फर्स्ट लिखा आएगा वो आपको वो वैल्यू पकड़ना है। ठीक है, इसमें 840 से 714 हुआ, या फिर जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा देखना, सेलिंग में आप देखना जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा वही आप पकड़ लेना। ठीक है, क्योंकि उसी से डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो 126 840 देखते हैं किस में डिवाइड होगा। 3 से हो जाएगा, आई थिंक 3 से होगा तो तो 15% का वो डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो अभी ये दोनों आंसर मिल गए, तो ये हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा 126 रुपीज और डिस्काउंट का परसेंटेज हो जाएगा 15%। ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है। आपको सेलिंग प्राइस देखना है या मार्क प्राइस जो भी लिखा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो देखना है, डिस्काउंट देके वो छोटा प्राइस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे इजी लॉजिक। फिर उसमें डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस निकाल दिए। अभी डिस्काउंट परसेंटेज के लिए क्या करोगे, जो मतलब डिस्काउंट का वैल्यू निकला इधर, तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय बेस प्राइस जो सबसे बड़ा होगा सेलिंग में उसको आप पकड़ लेना इंटू 100, खत्म। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है कि द लीस्ट प्राइस ऑफ ए फॉक इज 220 रुपीज, डिस्काउंट दिया गया है, अनाउंस करा गया है 20% का। ठीक है, तो लीस्ट प्राइस मतलब दो जो एमआरपी है,
या फिर एमपी मार्क पे जो भी आप लिख सकते हो, तो 220। ठीक है, अभी इस पे डिस्काउंट अप्लाई करा गया कितने का, 20% का। तो डिस्काउंट तो इसी पे कैलकुलेट होगा क्योंकि यही मार्क प्राइस है। ठीक है, ये सबसे बड़ा वैल्यू होगा, उसके बाद जो भी होगा डिस्काउंट होकर वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट का वैल्यू कितना होगा, तो 220 का 20%, तो 44 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, दैट इज 44, सॉरी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, हाँ ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट इज 44 रुपीज एंड इट सेलिंग प्राइस। अगर 44 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया है तो सेलिंग प्राइस कितना है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दिया, वैल्यू कमेगा, राइट। तो 220 माइनस 44 कितना हो गया ये, 176 रुपीज का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका, 176 रुपीज। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया उसको 44 रुपीज का, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 176 रुपीज। ठीक है, बहुत इजी। अच्छा, ट्राई दिस में दिया है क्वेश्चन आंसर कुछ कुछ। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट। ठीक है, व्हाट वुड बी द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दिस, तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अब मार्क प्राइस दिया गया है 120, इधर हो गया 250, 750, मतलब एमआरपी जो लिखा है वो दिया है, उस पर ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा 120 के ऊपर 20% का डिस्काउंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा, तो 24 रुपीज अगर डिस्काउंट दिया तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 माइनस 24 दैट इज 96 रुपीज। ठीक है, अच्छा इसका ए बैग मार्क्ड 240 250 पे ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो 0 0, ठीक है, तो 50 रुपीज का डिस्काउंट, अगर 50 रुपीज का डिस्काउंट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 250 माइनस 50 दैट इज 200। ठीक है, अच्छा पेयर ऑफ शूज मार्क 750, तो 750 पे 20% का डिस्काउंट दैट इज 150। अगर डिस्काउंट 150 हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 750 माइनस 150 दैट इज 600 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, इजीली सॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि टेबल मार्क्ड एट 15,000 रुपीज इज अवेलेबल फॉर 14,400। तो जो मार्क एमआरपी लिखा हुआ था वो 15,000 का था, अभी लेकिन वो बिक रहा है 14,400 का। तो अगर मार्क प्राइस एक लिखा हुआ है और कम रेट में बिक रहा है वो सामान, तो उस पर कुछ डिस्काउंट है, राइट। तो अगर उसमें कुछ डिस्काउंट है तो वो वही पूछा है कि डिस्काउंट कितने का है और कितना परसेंटेज है डिस्काउंट। तो 15,000 का सामान, ठीक है, 14,400 में बिक रहा है, तो डिस्काउंट कितना हुआ, जो 15,000 माइनस 14,400 दैट इज 600 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो ये डिस्काउंट कितने का है, 600 रुपए का, राइट। अब ये डिस्काउंट परसेंटेज कैसा होगा, डिस्काउंट परसेंटेज किस पे डिस्काउंट हुआ, ये 15,000 पे डिस्काउंट दिया है, उसने 15,000 पे डिस्काउंट देकर 14,400 का रहा है। तो जो डिस्काउंट गिवन डिवाइडेड बाय द सेलिंग और मार्क प्राइस 15,000, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, अच्छा
ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट दिया है उसको? 4% का। तो 4% का अगर डिस्काउंट देगा तो 4% का डिस्काउंट देने के बाद 600 रुपए घटता है और सामान बेचे जाते हैं 14,400 रुपीज में। ठीक है, अच्छा अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया है? एन अलमीरा इज सोल्ड एट ₹5,225 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, तो डिस्काउंट 5% देने के बाद इतना प्राइस में वो बिक रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस नहीं है। मार्क प्राइस पूछा गया है हम लोग को, तो सेलिंग प्राइस है 5,225 रुपीज। ठीक है, अच्छा, तो डिस्काउंट कितने का दिया गया? वो दिया गया 5% का डिस्काउंट है। तो 5% डिस्काउंट किस पे दिया गया है? वो दिया गया मार्क प्राइस पे। तो ये 5% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है, अगर ये हो जाएगा डिस्काउंट, 5% ऑफ मार्क प्राइस डिस्काउंट हो जाएगा। अगर 5% का डिस्काउंट दिया गया है तो कितना बचा है? 95%, राइट। अगर 5% का डिस्काउंट उसको दिया गया है, ठीक है, तो कितने में सामान रहा है? 95% में, राइट। अगर मान लो कि 600 का सामान है और 5% का डिस्काउंट दे दिया है तो 95% बचेगा, राइट। 5% तो कट गया इसमें, जो डिस्काउंट में चला गया, और बचेगा 95%। तो 95% में सामान बिक रहा है, तो 95% ऑफ किसका? मार्क प्राइस का। इज इक्वल टू कितना? 5,225 रुपीज। ठीक है, अच्छा, 95% मतलब 95/100 इंटू मार्क प्राइस इज इक्वल टू 5,225। तो मार्क प्राइस कितना होगा? 5,225 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100। ठीक है, तो 5 से अगर कटेंगे तो ये हो जाएगा 5,500। ठीक है, तो इसका मार्क प्राइस कितना निकला है? दैट इज 5,500। तो क्या दिया गया? तो मार्क प्राइस है 5,500। 5,500 पे उसने 5% का डिस्काउंट दिया है, तभी जाके उसको मिला है 5,225। तो 5,500 और -500 225 करोगे तो कितना निकलेगा? वो निकलेगा ये 275 रुपीज। तो 275 रुपीज का डिस्काउंट देने के बाद ये बिक रहा है 5,225 रुपीज में। ठीक है, अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट दिया है वो है सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स और सर्विस टैक्स। ठीक है, अच्छा, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें क्या होता है? देखिए, टैक्स जो कैलकुलेट होता है ये सेम है जैसा हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, वो सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसमें मार्क प्राइस, जैसे डिस्काउंट क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका जैसे 1,000 रुपए का हुआ सामान और आपको डिस्काउंट मिला 20% का, वो 800 रुपीज हो गया, 800 में आपको बेच दिया। अभी ये जो टैक्स वगैरह है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ना कि मार्क प्राइस पे। ठीक है, एक चीज आप बस ध्यान पे रखो, अगर मान लो कि डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है तो दैट विल बी मार्क्ड एज, क्योंकि मार्क प्राइस पे सेल हो रहा है। ठीक है, मार्क प्राइस लिखा हुआ है, आप एक चीज समझो, मार्क प्राइस लिखा हुआ है, डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस मिला हमको, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा टैक्स, जितने में वो सेल कर रहे हैं, क्योंकि दुकानदार को उतना मिल रहा है, राइट, पैसा, तो उस पर वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, या फिर वो जो टैक्स होता है वो मतलब हमेशा क्या है, वो इंक्लूडेड होकर रहता है। तो अब वो कॉन्सेप्ट में मत अभी चलते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ज्यादा। लेकिन आप ये सोच के चलो, जो सेलिंग प्राइस रहता है उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, जितना पैसे का इन दी एंड जितना पैसे का लेना देना होगा उसी पे टैक्स कैलकुलेट होगा, उससे पहले नहीं होगा। मार्क प्राइस तो लिखा हुआ प्राइस है, राइट,
मे बी अगर अगर मान लो कि ये डिस्काउंट नहीं ही दे रहा है तो ये डायरेक्टली जंप कर जाएगा इस पे, तो टैक्स डायरेक्टली कैलकुलेट होगा मार्क प्राइस पे, क्योंकि अगर वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो मार्क प्राइस पे वो सेल कर रहे हैं, देन इन दैट केस मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो उसी पे टैक्स कैलकुलेट होगा, राइट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अभी डिस्काउंट में क्या होता है कि डिस्काउंट में मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, राइट। ठीक है, तो टैक्स में क्या होगा, मार्क प्राइस या अगर सेलिंग प्राइस में बिक रहा है तो सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। टैक्स एक एडेड चीज है, टैक्स डिडक्ट नहीं होता, ठीक है, टैक्स एडेड होके बेचा जाता है सामान, ठीक है। अच्छा, तो ये आप लॉजिक समझ गए। डिस्काउंट और इसमें बस यही डिफरेंस है कि डिस्काउंट में माइनस होता है, ठीक है, मार्क प्राइस से, या फिर सेलिंग प्राइस तो ठीक है, सेलिंग प्राइस तो इन दी एंड हमको पे करना पड़ता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस होता है, और टैक्स क्या होता है, मार्क प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस, ठीक है, उस पे टैक्स एडेड होता है, ठीक है, प्लस और माइनस, बस वही वाला डिस्काउंट है, डिस्काउंट में माइनस होगा, टैक्स में ऐड कर किया जाता है, ठीक है, बस यही है लॉजिक, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन में देखते अच्छा देखो, क्वेश्चन में दिया है द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्टिक एट अ शॉप वाज 450 रुपीज, द टैक्स चार्ज वाज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट, ठीक है। तो 450 रुपीज का मार्क प्राइस है, या फिर मार्क प्राइस नहीं, कॉस्ट ऑफ पेयर है, ठीक है। तो कॉस्ट आप जब ये देखोगे, जब आप एक चीज देखोगे बिल में देखोगे, तो वो दिया होगा मान लो 500 रुपीज, ठीक है, तो 500 रुपीज आप दे के ले आए, लेकिन आप जब उसमें चेक करोगे ना, वो टैक्स एडेड रहता है, ठीक है, वो बैक कैलकुलेशन करके वैसे ऐड करते हैं, तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस आपको मतलब आपको स्टार्टिंग से ही बोला जाएगा इट इज 500 रुपीज, तो आप 500 रुपीज दे के ले आओगे, ठीक है, लेकिन आप जब बिल चेक करोगे उसका, तो उसमें लिखा होगा कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो वो मतलब कॉस्ट प्राइस तो नहीं, वो सेलिंग प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस आपके लिए होगा क्योंकि आप खरीद रहे हो, जो दुकानदार जो सेल कर रहे हैं आपको, तो वो जो प्राइस है वो कुछ कम होगा, उसमें टैक्स एडेड करके आपका 500 रुपीज हो रहा होगा, तो आपको लेके स्टार्टिंग में 500 ही बोला जाएगा, टैक्स उसमें इंक्लूडेड होकर रहता है, तो आपको कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना पड़ता कि कितना टैक्स है, क्या है, वो सब नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अगर 450 रुपीज का दिया हुआ है, ठीक है, और टैक्स चार्ज करा है 5% रुपीज का, सॉरी 5% का, रुपीज का नहीं, 5% का, तो कितना होगा, तो अगर ये 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 20, 2 से करोगे तो 22.5, तो 22.5 मीन्स 22 रुपीज 50 पैसे का टैक्स चार्ज हो रहा है। तो अगर 450 है प्राइस, तो 450 प्लस टैक्स 22.50, दैट इज 472.50, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन क्या दिया है कि वाहिदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3300 इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%, तो 3300 रुपए का उसने खरीदा है, जिसमें बिल में ओबियसली टैक्स इंक्लूडेड रहता है, तो उसने अमाउंट दिया है 3300 रुपीज का, तो उसमें वो पूछ रहा है कि उसमें प्राइस क्या है एक्चुअली प्रोडक्ट का और टैक्स कितना दिया गया है, तो वही आपको पूछा गया है बिफोर वैट एडेड। अभी तो वैट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सब जीएसटी आ गया, आईजीएसटी, सीजीएसटी ये वगैरह आ गया, लेकिन पहले जो वैट वगैरह था उस टाइम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 3300 का उसका मतलब उसको पढ़ा है, वाहिदा का कॉस्ट प्राइस है उतना 3300, तो उसको दिया गया है, तो उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्चुअल प्राइस प्लस टैक्स इज इक्वल्स टू दैट कॉस्ट प्राइस फॉर द कंज्यूमर, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस को अगर मैं एक्स ले लूं और टैक्स कितना लगा है 10%, 10% ऑफ किसका, एक्स का, इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस दैट इज 3300 रुपीज, ठीक है। अच्छा, एक्स प्लस
10/100 x इज इक्वल टू 3300। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 110x/100 इज इक्वल टू 3300। तो x कितना हो जाएगा, 3300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, 10 रुपीज। ओके, अच्छा तो क्या क्या हो जाएगा, तो ये 0 और ये 0 में काट लेता हूँ, 11 से ही काटूंगा तो 30 हो जाएगा, ये 30 इंटू 100 तो 3000 रुपीज। ठीक है, तो 3000 रुपीज का उसका एक्चुअल प्रोडक्ट का कॉस्ट था, उस पर 10% मतलब 300 रुपीज लगाया इसने टैक्स, और आपको पूरा वाहिदा को बेचा गया कितने में, 3300 रुपीज में। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लॉजिकल फिट भी बैठ रहा है, राइट। ठीक है, अच्छा अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला है कि सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹784 व्हिच इंक्लूडेड जीएसटी। ये एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। देखो, अगर बायर के पर्सपेक्टिव से दिया गया हो, आप मान के चलना इसमें टैक्स इंक्लूडेड है, क्योंकि आप तो एक ही अमाउंट देके आते हो, तो एक ही अमाउंट पे वो एक्चुअल कॉस्ट भी रहता है और टैक्स भी रहता है। अगर सेलर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो देखना वो यही वाला वैल्यू दिया होगा, उसके बाद वो वाला पूछा होगा। ठीक है, तो उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं रहता है, समझ रहे हो। अच्छा, तो ये बायर वाला पर्सपेक्टिव, पिछले वाला क्वेश्चन में भी वाहिदा वाला क्या था, वो बायर के पर्सपेक्टिव से था, वाहिदा ने खरीदा था, इसमें भी सलीम ने खरीदा है, राइट। तो ये है जो हो जाए वो जो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या है, जैसा मैं ये बोला था, तो एक्चुअल प्राइस प्लस टैक्स। ठीक है, यही हमने कॉन्सेप्ट यूज करा था। तो इसको कितना पड़ा है, 784 रुपीज का। ठीक है, एक्चुअल प्राइस पता नहीं है, टैक्स कितने का दिया है उसने, 12% का। 12% मींस 12/100 इंटू एक्स। ठीक है, तो 784 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 100 प्लस ये 100x प्लस 12x इज इक्वल टू 112x बाय 100। तो x हो जाएगा 784 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112। तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 7, तो 700 रुपीज का कॉस्ट था, उस पर 12%, इसलिए 84 रुपीज ऐड हुआ है। ऐड होने के बाद ये क्या बना है, 784 रुपीज का। ठीक है, अच्छा तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज तो हम लोग ने क्या पढ़ा, डिस्काउंट का ट्राई दिस और एग्जांपल जो है वो हमने सॉल्व कर दिया। जीएसटी का ट्राई दिस बचा हुआ है, एग्जांपल्स हमने सारा सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ट्राई दिस में जो क्वेश्चन है वो करेंगे, और एक्सरसाइज 7.2 वो खत्म कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कहीं छोटा मोटा वैसे भी हेल्प करा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।